हर चीज़ ऐसी पड़ी थी जैसे इन शाहाना खैमों के मकीन अभी अभी निकल के गए हैं और अभी वापस आ जाएंगे। कोई सालार नजर न आया, वो जिंदा निकल गए थे। सालार महबूजान भी निकल गया था और ईसाइयों का सरदार और सालार हुजैल बिन इमरान भी जिंदा निकल गया था। मौजूद नाजरीन, हमारी आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि हमारे चैनल पर अब तक नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकॉन के बटन पर क्लिक लाजमी करें और वीडियो पसंद है तो वीडियो को पूरा वॉच करें। जासूसों की इतलात के मुताबिक आतिश परस्तों और ईसाइयों के सरदार जुमील चले गए थे, जहां ईसाई कबाइल का दूसरा हिस्सा खैमाजन था। वो मुसलमानों पर हमला करने की अभी तैयारी ही कर रहा था। वो जिस लश्कर का हिस्सा था, इसके 3 हिस्से तबाह हो चुके थे। जुमील वाले इस लश्कर का सरदार रबिया बिन बाजीर था। माले गनीमत में मुसलमानों को जो सबसे ज्यादा कीमती और कारआमद चीज मिली वो हजारों घोड़े थे जो इन्हें जीनों समेत मिल गए थे। इससे आगे सनैया और जुमील 2 मकामात थे जहां बनी तगलब, नमर और अयात के ईसाई मुसलमानों के खिलाफ गैमाजन थे। वो अभी मुसलमानों को हमेशा के लिए ख़त्म करने के इरादे से घरों से निकले थे। ईसाइयों के सरदार अक्का बिन अबी अक्का का बेटा बिलाल बिन अक्का भी कहीं आगे थे। वो अपने बाप के कत्ल का इंतकाम लेने के लिए ईसाई लश्कर के साथ आया था। खुदा की कसम, खालिद ने मज़िया की मौजज़ा नुमा फतह के बाद अपने सलारों से कहा, मैं दोमतुल चंदर से खत कसम खा कर चला था कि बनी तगलब पर इस तरह जपटूंगा कि फिर वो कभी इस्लाम के खिलाफ उठने के काबिल नहीं रहेंगे। बनी तगलब अभी आगे हैं, इन पर झपटने की तैयारी करो। मज़िया की बस्ती पर भी मुसलमानों ने छापा मारा था। ये ईसाइयों की बस्ती थी। वहाँ 2 ऐसे आदमियों को मुसलमानों ने कत्ल कर दिया जो मुसलमान थे। इन्होंने किसी वक्त मदीना में आकर इस्लाम कबूल किया और वापस अपनी बस्ती में चले गए थे। इन्हें मुजाहिदीन ने अनजाने में ईसाई समझकर मार डाला। खालिद ने इतनी बड़ी फतह की खबर खलीफतुल मुस्लिमीन हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को मदीना भेजी और पैगाम में ये इतला भी दे दी कि मुजाहिदीन के हाथों ईसाइयों की एक बस्ती में 2 मुसलमान भी गलती से मारे गए हैं। खलीफतुल मुस्लिमीन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फतह की खबर के साथ इन 2 मुसलमानों के कत्ल की खबर भी सबको सुना दी। खालिद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को इसकी सज़ा मिलनी चाहिए। उमर ने कहा, मुसलमानों का खून माफ़ नहीं किया जा सकता। जो लोग कुफ़ार के साथ रहते हैं वो इस सूरत हाल में जो वहाँ पैदा हो गई थी मारे जा सकते हैं। खलीफतुल मुस्लिमीन ने कहा, इस कत्ल का जिम्मेदार खालिद है। उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इसरार किया, इसे सज़ा मिलनी चाहिए। खिलाफत मदीने की तरफ से दोनों मुक़्तुलीन के कासिमन खान को खून बहा अदा किया जाएगा। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फैसला सुना दिया, तो ये खून बहा इसी कासिद के साथ भेज दिया जाए जो फतह की खबर लाया है। उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फिर सज़ा की बात की। उमर खलीफतुल मुस्लिमीन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने गरज कर कहा, खालिद वापस नहीं आएगा। मैं इस शमशीर को नयाम में नहीं डाल सकता जिससे अल्लाह ने कुफ़ार के खिलाफ बेनयाम किया है। बहवाला तिबरी इब्न हिशाम और अबू साइद हुसैन हैकल, मज़िया के मैदान जंग में हड्डियाँ और खोपड़ियाँ रह गई थी जो दूर दूर तक बिखरी हुई थी। गिद्ध, गिदड़, भेड़िए, सेराई और लोमड़ियाँ, गिरगिट, सांप और हशरात और अर्ज़ इन हड्डियों से गोश्त खा गए थे। ये आतिश परस्तों की इस जंगी कुव्वत की हड्डियाँ थी जिसने अरब, इराक और शाम पर दहशत तारी कर रखी थी। इनमें इन ईसाइयों की हड्डियाँ भी शामिल थी जो फारिस की जंगी कुव्वत में इजाफा करने आए थे। ये ईसाई अपने सरदारों के खून का बदला लेने आए थे। इसे इन्होंने मजहबी जंग भी समझा था। वो इस्लाम के रास्ते में आहिल होने आए थे। इन हाथों में बर्चियाँ भी थी, इन हाथों में घोड़ों की बागें भी थी। वो इस खुश फहमी में मुब्तला होकर आए थे कि अर्ज़े व समा की ताकत इन्हीं के हाथों में है और वो समझते थे कि जब वो घोड़ों पर सवार होते हैं तो इनके नीचे ज़मीन कांपती है। मगर अब वो ज़मीन जो कभी किसी इंसान और के घोड़े के बोझ और खौफ से नहीं कांपती, इनके नीचे से निकल गई थी
اور زمین نے ان کے مردہ جسموں کو قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ زمین اور حق پرستوں کے بوجھ اور اب سے بھی نہیں کانپتی تھی۔ اللہ کا فرمان قرآن کی صورت میں مکمل ہو چکا تھا اور اللہ کو وحدہ لا شریک ماننے والے اللہ کے اس فرمان سے آگاہ تھے کہ گردن کو کتنا ہی اکڑ لے، سر کو جتنا اونچا کر لے تو پہاڑ سے اونچا نہیں ہو سکے گا، اور تو کتنے ہی رعب اور دبدبے سے کیوں نہ چلے، زمین کو تو نہیں پھاڑ سکے گا۔ حق پرستوں کو اللہ کا یہ وعدہ بھی یاد تھا کہ تم میں 10 ایمان والے ہوئے تو 100 کفار پر غالب آئیں گے۔ یہ ایمان کی ہی قوت تھی کہ 10 ایمان والے 100 پر اور 20 200 پر غالب آ گئے تھے۔ سالار اعلیٰ ابن ولید کہے نہ کہے، کیا تم خود نہیں جانتے؟ مسلمانوں کے سالار ابو لیلہ اپنے کماندار اور چند ایک سپاہیوں کو جوان جو ان کے ارد گرد اکٹھے ہو گئے تھے کہہ رہے تھے کہ اگر تم سے ایمان لیا جائے تو تمہارے پاس گوشت اور ہڈیاں کے جسم رہ جائیں گے، کیا انجام ہوگا ان جسموں کا؟ وہ دیکھو، وہ کھوپڑیاں دیکھو، ان کے اوپر کا گوشت کھایا جا چکا ہے، ان کے اندر مغز موجود ہے، مگر یہ مغز اب سوچنے کے قابل نہیں رہے، ان میں کیڑے داخل ہو چکے ہیں اور ان کے مغز کیڑوں کی خوراک بن رہے ہیں۔ وہ ذرا اونچی جگہ کھڑے تھے، سب نے اس وسیع میدان کی طرف دیکھا جہاں کسریٰ کی فوج کا ایک اور عیسائیوں کے لشکر کا کیمپ تھا۔ 3 راتیں پہلے یہاں گہما گہمی تھی، سپاہی ناچ رہے تھے، اس کے سالار اور سردار خیموں میں شراب پی رہے تھے۔ مسلمانوں کا شب خون اور ان پر قیامت بن کر ٹوٹا تھا، اور اب دیکھو سالار قعقاع بن عمرو نے اپنے ماتحتوں اور سپاہیوں سے کہہ رہے تھے کہ یہ ان کا انجام ہے جنہوں نے اللہ کو نہ مانا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول نہ مانا، انہوں نے اپنے خدا بنائے ہوئے تھے، ان کے سردار خداؤں کے ایلچی بنے ہوئے تھے، فارس کا بادشاہ اللہ کے بندوں کو اپنے بندے سمجھتے تھے۔ سالار اعلیٰ ابن ولید نے کہا ہے کہ مجاہدین کو بتاؤ کہ تمہیں اللہ دیکھ رہا ہے اور وہی ہے اجر دینے والا، اور اسی نے تمہارے جسموں میں اتنی طاقت بھر دی ہے کہ تم کے آرام کا ایک پل نہیں ملتا، تمہارے جسم لڑ رہے ہوتے ہیں یا کوچ کر رہے ہوتے ہیں اور اگلے روز اگلی لڑائی کے لیے تیار ہو رہے ہوتے ہیں۔ یہ طاقت جسمانی نہیں، یہ روح کی طاقت ہے، اور روح کو ایمان تقویت دیتا ہے۔ سالار اعلیٰ نے کہا کہ سب سے کہہ دو کہ تم زمین کی ملکیت پر لڑنے نہیں آئے، تم کفار پر غالب آنے کے لیے لڑ رہے ہو۔ سالار زبرقان اپنے دستوں کے کمانداروں سے کہہ رہے تھے۔ ابن ولید نے کہا ہے کہ ان جسموں کو ایمان سے اور پاک عزم سے خالی کر دو تو ابھی گر پڑو گے، اور جسم روح سے خالی ہو جائے گی۔ جسم تو 2 لڑائیاں لڑ کر ہی ختم ہو گئی تھی، اب تمہاری روحیں لڑ رہی ہیں۔ سالار عدی بن حاتم بھی اپنے دستوں کو سالار اعلیٰ کا یہی پیغام دے رہے تھے۔ سالار عاصم بن عمرو بھی جو سالار قعقاع بن عمرو کے بڑے بھائی تھے، اپنے مجاہدین کے ساتھ یہی باتیں کر رہے تھے۔ خالد نے اپنے تمام سالاروں سے کہا تھا کہ مجاہدین کے جسم لڑنے کے قابل نہیں رہے، اور یہ عزم کی پختگی کا کرشمہ ہے کہ شل اور چور جسموں سے بھی ہر میدان میں یہ تازہ دم ہو جاتے ہیں۔ خالد نے سالاروں سے کہا تھا کہ ان کے حوصلے اور جذبے کو قائم رکھنا بہت ضروری ہے، دشمن کے پاؤں اکھڑے ہوئے ہیں۔ خالد نے کہا تھا اسے سنبھلنے کی مہلت مل گئی تو یہ ہمارے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی ہے، اور میرے رفیقو جس طرح اللہ ہمیں فتح پر فتح عطا کرتا چلا جا رہا ہے، یہ فتوحات بھی خطرناک ثابت ہو سکتی ہے۔ ہمارا یہ لشکر کہیں یہ نہ سمجھ لے کہ ہمیں شکست ہو ہی نہیں سکتی۔ انہیں بتاؤ کہ انہیں دشمن پر ہر میدان میں غالب کرنے والا صرف اللہ ہے، کی ذات باری کو دل سے نہ نکالیں اور تکبر سے بچیں۔ مدینہ کے مجاہدین کا حوصلہ تو بھاگتے دشمن کو میدان جنگ میں اس کے زخمیوں کو تڑپ پاتا اور لاشوں کو سرد ہوتا دیکھ کر تر و تازہ ہو جاتا تھا، لیکن وہ آخر انسان تھے اور انسان کو تا ہی
शिकार मरतकब भी हो सकता है, अपना सर गरूर और तकब्बुर से ऊंचा भी कर सकता है। खालिद इस खतरे को महसूस कर रहे थे। इन्होंने कुफ्फार पर अपनी दहशतकारी करके इसे नफसियाती लिहाज से बहुत कमज़ोर कर दिया था, लेकिन इन मौरखों के मुताबिक जो जंगी अमवार को समझते थे, खालिद को ये खतरा नज़र आ रहा था कि इनकी सिपाह इस मकाम तक न पहुँच जाए जहाँ यके बाद दीगर कई फतवाहत के बाद दुश्मन के दबाव से थोड़ा सा भी पीछे हटने पड़े तो सिपाह बिल्कुल ही पसपा हो जाए। इस खतरे ने इन्हें परेशान सा कर दिया था। इन्होंने ये सोचा ही नहीं कि अपने लश्कर को आराम के लिए कुछ वक्त दे दें। वो ऐसी जंगी चालें सोच रहे थे जिससे दुश्मन को बेखबरी में दबोचा जा सके। एक चाल खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मज़ियाब में आजमा चुके थे, ये कामयाब रही थी। ये ताशब खून पूरे लश्कर ने दुश्मन की खैमगाह पर हमला कर दिया था, लेकिन ज़रूरी नहीं था कि ये चाल हर बार कामयाब होती, क्योंकि पूरे लश्कर को खामोशी से दुश्मन की खैमगाह तक पहुंचना आसान काम नहीं था। इस वक्त दुश्मन का लश्कर दो मकामात पर जमा था, एक जोमील था और दूसरा सुन्निया। इन्हें दो मकामात के मुतालिक इतला मिली थी कि आतिश परस्तों और ईसाइयों के लश्कर जमा हैं। अब हुसीद का भागा हुआ लश्कर भी वहीं जा पहुंचा था और मस्जिद से दुश्मन को जो नफरी बच निकली थी वो भी इन्हीं दो मकामात पर चली गई थी। इस शिकस्त खुर्दा नफरी ने सुन्निया और जुमील में जाकर दहशत फैला दी। वहाँ सरदार और सालार भी थे। इन्हें बहुत मुश्किल पेश आई। जज्बे के लिहाज से लश्कर लड़ने के काबिल नहीं था, जिस्मानी लिहाज से लश्कर ताज़ा दम था। सुन्निया में इनकी औरतें भी थीं और बच्चे भी थे। औरतों ने मर्दों को बुज़दिली और बेगैरती के ताने दिए और इन्हें लड़ने के लिए तैयार किया। इन दो मकामात पर जंग की तैयारियों का मंजर जंग जैसा ही था। सवार और प्यादे तेग जनी की मशक़ से शाम तक करने लगे। सवार दस्तों को हमला करने और हमला रोकने की मशक़ें कराई जाने लगी। इस वक्त तक किस्रा के सालार और इनके एहतियाती ईसाइयों के सरदार खालिद की जंगी चालें समझ चुके थे, लेकिन चालें समझने से क्या होता है। ईसाइयों के एक कबीले का सरदार रबिया बिन बजीर कह रहा था, दिल को ज़रा मजबूत रखें तो इन थोड़े से मुसलमानों को कुचलना कोई मुश्किल नहीं। इसके पास ईसाइयों के बड़े सरदार अका बिन अबी अका का बेटा बिलाल बिन अका बैठा हुआ था। अका बिन अबी अका सरदारों में सरकर्दा सरदार था। इसने ललकार कर कहा था कि वो खालिद का सर काट कर लाएंगे, मगर ऐनुल तमर के मार्के में वो पकड़ा गया। इससे पहले खालिद ने कसम खाई थी कि वो अका को जिंदा पकड़ेंगे। खालिद की कसम पूरी हो गई। इन्होंने अका का सर अपनी तलवार से काटा था। बिलाल अका का जवान बेटा था जो अपने बाप के खून का बदला लेने आया था। इब्ने बाजीर, इसने अपने सरदार रबिया की बात सुनकर कहा, मैं अपने बाप के सर के बदले खालिद का सर लेने आया हूँ। एक नहीं, हम पर हजारों सरों का कर्ज चढ़ा गया है। रबिया बिन बजीर ने कहा। वो कुछ देर बातें करते रहे, फिर बिलाल बिन अका चला गया। रात का वक्त था, रात सर्द और तारीख थी। महीना 9 नवंबर का था और इसी शाम रमजान का चांद नजर आया था। बिलाल बाहर जाकर रुक गया। वो अपने लश्कर के खेमों से कुछ दूर था। इसे एक तरफ से अपनी तरफ कोई आता नजर आया। नया चांद कभी का डूब चुका था। तारीख रात में चलते फिरते इंसान मुतहरिक साए लगते थे। साया जो बिलाल की तरफ आ रहा था करीब आया तो बिलाल ने देखा कि वो कोई आदमी नहीं, औरत है। इब्ने अका, औरत ने कहा, मैं साहिबा हूँ, साहिबा बिनते रबिया बिन बजीर, जरा रुक सकते हो मेरी खातिर। वो रबिया बिन बजीर की बेटी बिलाल बिन अका ने मसरूर से लहजे में कहा, क्या मैं अभी तेरे घर से उठकर नहीं आया, लेकिन बात जो कहनी है वो मैं बाप के सामने नहीं कह सकती थी। अबहा ने कहा, क्या तूने मुझे अपने काबिल समझा है? बिलाल ने कहा, बात जो तू कहने चाहती है वो पहले ही मेरे दिल में है, गलत न समझ। इब्ने अका, साहिबा ने कहा, पहले मेरी बात सुन ले, मुझे बता कि मुझसे ज़्यादा खूबसूरत लड़की तूने कभी देखी है? नहीं बिनते रबिया, कभी मैदान गया है तू? साहिबा ने कहा, क्या हुआ?
सुना है फारिस की लड़कियां बहुत खूबसूरत होती हैं। साइबा ने कहा, क्या वो मुझसे ज़्यादा खूबसूरत हैं? क्या ये अच्छा नहीं होगा कि तू वो बात कह दे जो तेरे दिल में है? बिलाल ने पूछा और कहा, मैंने तुझसे ज़्यादा किसी लड़की को कभी हसीन नहीं समझा। मैंने तुझे तेरे बाप से मांगना चाहता था। मैं नहीं जानता था कि तेरे दिल में पहले ही मेरी मोहब्बत पैदा हो चुकी है। मोहब्बत तो अब भी पैदा नहीं हुई। साहिबा ने कहा, मैं किसी और को चाहती हूँ, आज से नहीं, इस दिन से चाहती हूँ। इसे जिस दिन मैंने महसूस किया था कि मैं जो जवान होने लगी हूँ और जवानी एक साथी का मुतालबा करती है। फिर मुझे क्या कहने आई है तुम? ये कि मैंने इसे अपने काबिल समझना छोड़ दिया है। साहिबा ने कहा, मर्द की ताकत औरत के जिस्म के लिए ही तो नहीं होती। वो ताकतवर और खूबसूरत आदमी है। वो जब घोड़े पर बैठता है तो मुझे और ज्यादा खूबसूरत लगता है। फिर क्या हुआ उसे? वो बुज़दिल निकला। साहिबा ने कहा, वो लड़ाइयों में से भाग कर आया है। दोनों बार इसे खराश तक नहीं आई थी। मुझे शक है कि वो लड़े बगैर भाग आता रहा है। वो मेरे पास आया था। मैंने इसे कह दिया है कि वो मुझे भूल जाए। मैं किसी बुज़दिल की बीवी नहीं बन सकती। इसने मेरे बाप को बताया तो बाप ने मुझे कहा कि मैं तो इसकी बीवी बनने वाली हूँ। मैंने बाप से भी कह दिया है कि मैं मैदान से भागे हुए किसी आदमी की बीवी नहीं बनूंगी। मैंने बाप से ये भी कहा है कि मुझे इस शख्स की बीवी बनना है तो मेरी लाश इसके हवाले कर दो। क्या अब तुम मेरी बहादुरी आजमाना चाहती हो? बिलाल ने पूछा। हाँ, साहिबा ने कहा, और इसका इनाम देख। इतना हसीन जिस्म तुझे कहाँ मिलेगा? कहीं नहीं, बिलाल ने कहा, लेकिन मैं एक काम का वादा नहीं करूंगा। हमारे सरदार और हमारे कबीलों के जोशीले जवान ये ऐलान करके मुसलमानों के खिलाफ लड़ने जाते हैं कि मुसलमानों के सालार खालिद बिन वलीद का सर काट लाएंगे, मगर वो खुद कट जाते हैं या भाग आते हैं। मैं ऐसा वादा नहीं करूंगा। खालिद का सर कौन काटेगा, इस तक कोई पहुंच ही नहीं सकता। मैं ऐसा वादा नहीं लूंगा। साहिबा ने कहा, मैं तेरे मुंह से नहीं, दूसरों से सुनना चाहती हूँ कि तूने सबसे ज्यादा मुसलमानों को कत्ल किया है और मुसलमानों को शिकस्त देने में तेरा हाथ सबसे ज्यादा है। मैं ये भी वादा करती हूँ कि तू मारा गया तो मैं किसी और की बीवी नहीं बनूंगी, अपने आप को खत्म करूंगी। मैं तुझे एक बात बता देता हूँ साहिबा, बिलाल ने कहा, मैं तेरी खातिर मैदान में नहीं उतर रहा। तेरे ऊपर अपने बाप के खून का कर्ज है। मैंने ये कर्ज चुकाना है। मेरी रूह को तस्कीन तब ही होगी कि मैं इब्ने वलीद का सर अपनी बर्ची पर लाऊं और बनी तगलब के बच्चे बच्चे को दिखाऊं, लेकिन वो बात क्यों जबान पर लाऊं जो हाथ से ना कर सकूं। इस तक पहुंचूंगा जरूर। रास्ते में जो आएगा उसे काटता जाऊंगा। मैंने अपना घोड़ा तब्दील कर लिया है, हवा से तेज है और बड़ी ही ताकतवर। मैं तेरी ताकत और तेरी और फुर्ती देखना चाहती हूँ। साहिबा ने कहा, अगर ऐसा हो तो मुझे साथ ले चल। मर्दों की तरह लड़ूंगी, लेकिन अगर तूने पीठ दिखा दी तो मेरी तलवार तेरी पीठ में उतर जाएगी। मैं तुझे माले गनीमत में मुसलमानों के हवाले नहीं करना चाहता। बिलाल ने कहा, और ये भी सुन ले साहिबा, मेरा बाप अका बिन अबी अका यही अहद करके गया था कि वो खालिद बिन वलीद को खून में नहला कर आएगा, मगर इसने हथियार डालकर अपने आप को मुसलमानों के हवाले कर दिया। मालूम नहीं मुसलमानों को किसने बता दिया ये शख्स इब्ने वलीद का खून बहाने का अहद कर के आया था। इब्ने वलीद ने मेरे बाप को कैदियों से अलग किया और सबके सामने अपनी तलवार से इसका सर काट दिया। मैं तुझे भी यही कहता हूँ कि वो बात न कहे जो तू नहीं कर सकती, और मैं तुझे एक बात कहना चाहती हूँ जो तुझे अच्छी नहीं लगेगी। साहिबा ने कहा, अगर अब मेरे कबीले ने मैदान हार दिया तो मैं अपने आप को मुसलमानों के हवाले कर दूंगी और इनसे कहूंगी कि मैं इस आदमी की बीवी बनना चाहती हूँ जो सबसे ज्यादा बहादुर है। हम इस कोशिश में अपनी जानें लड़ा देंगे कि मुसलमान हमारी औरतों तक ना पहुँच सकें। बिलाल बिन अका ने कहा, लेकिन कोई नहीं बता सकता क्या होगा। एक तरफ तेरे दिल में मुसलमानों की दुश्मनी है और दूसरी तरफ तुम अपने आप को मुसलमानों के हवाले करने की बातें करती हो। मैं ये बातें इसलिए करती हूँ कि मेरे दिल में कुछ
शक और कुछ शुबे पैदा होते जा रहे हैं। साहिबा ने कहा, मुझे ऐसा महसूस होने लगा है कि जैसे मजहब मुसलमानों का ही सच्चा है। इतनी थोड़ी तादाद में वो फारिस के और हमारे तमाम कबीलों के लश्करों को हर मैदान में शिकस्त देते चले आ रहे हैं, तो इसकी वजह इसके सिवा और क्या हो सकती है कि इन्हें किसी गैबी ताकत की मदद हासिल है। अगर यीशु मसीह खुदा के बेटे होते तो क्या खुदा अपने बेटे की उम्मत को इस तरह जलील व ख्वार करता है? मुझे बताने वाला कोई नहीं कि मुसलमान इसी खुदा को अल्लाह कहते हैं या अल्लाह कोई और है। ऐसी बातें मुंह से ना निकालो। साहिबा बिलाल ने झुंझला कर कहा, तुम बहुत बड़े सरदार की बेटी हो, अपने मजहब पर ऐसा शक ना करो कि इसकी सजा हम सबको मिले। मैं मजबूर हूँ इब्ने अक्का, साहिबा ने कहा, मेरी जात से कुछ आवाजें सी उठती हैं। कभी ख्याल आता है जैसे मैं अपने कबीले में और अपने घर में अजनबी हूँ। ऐसा लगता है मैं कहीं और की रहने वाली हूँ। मैं कुछ नहीं समझती बिलाल, मैं जो कहती हूँ वो करो, फिर मैं तुम्हारी हूँ। ऐसा ही होगा साहिबा, बिलाल ने इसके दोनों हाथ अपने हाथों में ले कर कहा। मैं अगर जिंदा वापस आया तो फातेह होकर आऊँगा, अगर मारा गया तो वापस आने वालों से पूछ लेना कि मैंने मरने से पहले कितने मुसलमानों को कत्ल किया है। बिलाल सुनैया की रात की तारीकी में गायब हो गया। साहिबा बिनते रबिया बिन बजीर वहाँ खड़ी बिलाल को साई की तरह रात की तारीकी में तालील होते देखती रही। 3 या 4 रातें ही गुजरी थीं। सुनैया की खैमगाह और ईसाइयों की बस्तियां तारीकी में डूबी हुई थीं। रमजान 12 हिजरी का तीसरा या चौथा चांद कभी का आफाक में उतर चुका था। इंसानों का एक सैलाब सुनैया की तरफ बढ़ा आ रहा था। ये मदीना के मुजाहिदीन की फौज थी जो सैलाब कहलाने के काबिल नहीं थी, क्योंकि इनकी तादाद 15 या 16 हजार के दरमियान थी और दुश्मन की नफरी 3-4 गुना थी। खालिद ने सुनैया पर भी मज़िया वाला दाव आजमाने का फैसला किया था। इन्होंने अपने मुजाहिदीन से कहा था कि दुश्मन को और अपने आप को भी मोहलत देना खतरनाक होगा। अल्लाह हमारे साथ है, फतह और शिकस्त इसी के हाथ में है। हम इसकी जात बारी के नाम पर कुफार की आग में कूदे हैं। अल्लाह ने और भी बहुत कुछ कहा था, खालिद ने और भी बहुत कुछ कहा था। मुजाहिदीन के अंदाज में जोश व खरोश पहले वाला ही था। जिस्मों में अलबत्ता वो दम खम नहीं रहा था, लेकिन अज़म रोज अव्वल की तरह जिंदा पाइंदा था। जैसा कि पहले कहा गया है कि 15-16 हजार के लश्कर से दुश्मन पर शब खून मारना इसलिए खतरनाक होता था कि खामोशी बरकरार नहीं रखी जा सकती और दुश्मन कबल अज वक्त बेदार हो जाता है। इसमें दुश्मन की गात का खतरा भी होता है। खालिद ने इन खतरों से निमटने का ये एहतमाम कर रखा था कि पहले शपून की तरह आगे भी इन्होंने अपने लश्कर को 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया था। सलार भी वही थे जिन्हें पहले शपून का तजुर्बा हासिल हो चुका था। अब जासूसों ने इन्हें दुश्मन के क़याम की जो इतलाएं दी थी, इनके मुताबिक मैदान की फौज और ईसाइयों का लश्कर एक ही खैमगाह में नहीं थे। खैमगाह में सिर्फ मैदान की फौज थी और ईसाई अपनी बस्तियों में थे। ये बनी तगलब की बस्तियां थी। जासूसों ने इन बस्तियों के महल वाक़ा बता दिए थे। खालिद ने अपनी फौज के एक हिस्से की कमान सलार काका को और दूसरे हिस्से की कमान सलार अबू लैला को दी थी। तीसरा हिस्सा अपनी कमान में रखा था। इन्होंने काका और अबू लैला को ईसाई कबीले बनी तगलब की बस्तियों पर शपून मारना था, जो बस्तियों की निस्बत जरा करीब थी। तीनों हिस्सों को बैक वक्त हमला करना था। मौरखीन ने लिखा है कि खालिद ने हुक्म दिया था कि किसी औरत और किसी बच्चे पर हाथ ना उठाया जाए। कुफार को मज़ीद के मकाम पर मुसलमानों के एक शपून का बड़ा ही तल्ख तजुर्बा हो चुका था। इन्होंने सुनैया की खैमगाह के इर्द गिर्द पहरे का बड़ा सख्त इंतजाम कर रखा था। गश्ती पहरे का इंतजाम भी था। 4-4 घुड़सवार खैमगाह से दूर दूर तक गश्त करते थे। मुसलमान जासूसों ने खालिद को इस इंतजाम की भी इतला दे दी थी कि खालिद ने इस इंतजाम को बेकार करने का बंदोबस्त कर दिया था। सुनैया से कुछ दूर खालिद की फौज पहले से तय किए हुए मंसूबे के मुताबिक रुक गई। इसे आगे की इतला के मुताबिक आगे बढ़ना था। चंद एक शितर सवार जो मसना बिन हारसा के आजमाए हुए छापामार थे आगे चले गए थे। वो
اونٹوں کے قافلے کی صورت میں جا رہے تھے۔ وہ سنیہ کی خیمگاہ سے ابھی دور ہی تھے کہ انہیں کسی نے للکارا۔ وہ رک گئے اور اپنی طرف آتے ہوئے گھوڑوں کے ٹاپ سننے لگے۔ 4 گھوڑے ان کے پاس آ رکے۔ کون ہو تم لوگ؟ ایک گھڑ سوار نے ان سے پوچھا۔ مسافر ہیں، ایک شتر سوار نے ڈرے ہوئے لہجے میں جواب دیا اور کسی بستی کا نام لے کر کہا کہ وہاں جا رہے ہیں۔ شتر سوار 8-10 تھے۔ ان میں سے ایک تو گھڑ سواروں کو بتا رہا تھا کہ وہ کہاں سے آئے ہیں اور کہاں جا رہے ہیں۔ دوسرے شتر سوار اونٹوں کو آہستہ آہستہ حرکت دیتے رہے حتیٰ کہ 4 گھڑ سوار ان کے نرغے میں آ گئے۔ اترو اونٹوں سے، ایک گھڑ سوار نے بڑے رعب سے حکم دیا۔ 4 شتر سوار اونٹوں سے اس طرح اترے کہ اوپر سے ایک گھڑ سوار پر جھپٹنے۔ ان کے ہاتھوں میں خنجر تھے جو گھڑ سواروں کے جسموں میں اتر گئے۔ انہیں گھوڑوں سے گرا کر ختم کر دیا گیا۔ 4 مجاہدین چاروں گھوڑوں پر سوار ہو گئے اور دشمن کی خیمگاہ تک چلے گئے۔ ایک سنتری انہیں اپنی سوار گشت سمجھ کر ان کے قریب آیا۔ اندھیرے میں وہ گھوڑ سوار اترے اور اس سنتری کو ہمیشہ کی نیند سلا دیا۔ انہوں نے کئی اور سنتریوں کو خاموشی سے ختم کیا اور واپس گئے۔ خالد بے صبری سے ان کا انتظار کر رہے تھے۔ وہ جو اونٹوں پر گئے تھے 4 گھوڑے بھی ساتھ لے آئے۔ انہوں نے خالد کو بتایا کہ راستہ صاف ہے۔ خالد نے سرگوشیوں میں قاصدوں کو دوسرے سالاروں کی طرف اس پیغام کے ساتھ دوڑا دیا کہ اللہ بول دو۔ اس وقت تک گھوڑوں کے منہ بندھے ہوئے تھے، وہ ہنا نہیں سکتے تھے۔ سواروں نے سالاروں کے کہنے پر گھوڑوں کے منہ کھول دیے۔ ان کے ہدف دور نہیں تھے۔ کچھ دور تک گھوڑے پیادوں کی رفتار کے ساتھ آہستہ چلائے گئے، پھر رفتار تیز کر دی گئی اور پیادوں کو دوڑانا پڑا۔ بستیوں کے قریب جا کر مشعلیں جلا لی گئیں۔ خالد نے اپنے دستوں کو اتنی تیز سے آگے نہ بڑھایا۔ انہوں نے شبخون کی ترتیب میں پھیلا دیا تھا۔ یہ ایسی پیش قدمی تھی جس میں کوئی نعرہ نہ لگایا گیا، نہ کسی کو للکارا گیا۔